पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, अमरीकी सदर का जंगबंदी में तोसी का ऐलान, आबना हुर्मस की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला, बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंगबंदी रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमले न करें। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। ईरानी तजावीज़ सामने आने तक जंगबंदी में तोसी बरकरार रहेगी। फौज को हिदायत की है कि नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। ईरान की हुकूमत शदीद तकसीम का शिकार हो चुकी है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, ईरान चाहता है आबना हुर्मस खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबना हुर्मस बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं आबना हुर्मस बंद रहे। 4 रोज पहले लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा ईरान आबना हुर्मस खोलना चाहता है। हमने आबना हुर्मस खोली तो फिर ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं कर सकेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर JD वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। जंगबंदी में तोसी पर शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर, कहा अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। तनाज़ात के मुस्तक़िल खात्मे के लिए जामिया अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क का कहना है जंगबंदी में तोसी कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हारने वाला फरीक हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्द-ए-अमल के साथ होना चाहिए। सदर ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को जरूरी इक़दाम करने चाहिए। वक्त आ गया है कि ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर करार। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मुस्बत सफारती किरदार की हिमायत और तारीफ की। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू ना हो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। चीनी वजारत खारिजा का बयान, कहा चीन ईरान अमरीका तनाज़ा को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करता है। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना वहां पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई। दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायर का 2 टोके ऐलान, कहा फॉल्स फ्लैग में रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने वाले भारतीय शहरियों से इजहार अफसोस करते हैं। भारत पहलगाम ऑपरेशन के बारे में कोई शवाहिद नहीं दे सका। भारत दोबारा ऐसे फॉल्स फ्लैग की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत अमेज शिकस्त उठाने के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया जमीन बोस हो गया।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, कोई सबूत नहीं था। जाफर एक्सप्रेस, खुजदार समेत दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में भारतीय किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया में अमन मिशन को लेकर चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए हज़ीमत का दिन। भारत एक साल बाद भी पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद दुनिया को पेश न कर सका। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही 26 सियाह हलाक किए। भारत ने बिला तहकीक और मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद किए। वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान को मुजरिम करार देकर FIR भी दर्ज कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत हाल गैर जानिबदार आलमी इदारे से तहकीकात करवाने पर राजी ना हुआ। पाकिस्तान ने भारत के जाली मंसूबे की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। खुद भारतीय आवाम ने भी मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया। भारतीय ओपोजिशन ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी करार दिया। इशारे मिले हैं, अमरीका नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का दावा, कहा नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान की शर्त है बातचीत के दोबारा आगाज से पहले अमरीका आबना हरमज़ की नाकाबंदी खत्म करे। अगर अमरीका सियासी हल चाहता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। अगर वो जंग चाहता है तो हम भी जंग करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंग बंदी के खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज पर हमला करना, अमले को यरगमाल बनाना, इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है किस तरह पाबंदियों को बेअसर करना है। हम जानते हैं मुफादात का दिफा कैसे करना है और गुंडागर्दी का मुकाबला कैसे करना होगा। पासदाराने इनकलाब की ओमान के करीब बहरी जहाज पर फायरिंग। बरतानिया मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का दावा, कहा ओमान के शमाल मशरिक में 15 नॉटिकल माइल्स के फासले पर जहाज पर फायरिंग हुई। एक ईरानी गन बोट ने जहाज के करीब आकर फायरिंग की। जहाज के बुर्ज को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में आग लगने या माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज का तमाम अमला महफूज है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मगरबी ईरान से 8 नॉटिकल माइल्स के फासले पर कार्गो जहाज पर फायरिंग की गई। वाक़े में जहाज का अमला महफूज रहा। फायरिंग से बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 34 जहाज आबना हरमज़ से गुजरने में कामयाब। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जहाज खलीज फारिस से निकले, 15 बहिरा अरब से ईरान में दाखिल हुए। आबना हरमज़ से बाहर जाने वाले 6 टैंकर्स ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। जहाज़ों में मजमूई तौर पर तकरीबन 10.7 मिलियन बैरल तेल मौजूद था। तखमीने के मुताबिक तेल की कुल मालियत तकरीबन $910 मिलियन बन रही है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि महज चंद दिनों की बात है कि ख़ारिज जजीरे में तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। मैरीटाइम तिजारत में रुकावट डालना ईरानी हुकूमत की बुनियादी आमदनी को हदफ बनाना है। अमरीकी हमले पर तयशुदा हदाफ को फौरी निशाना बनाएगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज का इंतबाह। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है, ईरानी अफवाज 100% तैयारी की हालत में है। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जाहिरियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में हदाफ को निशाना बनाएगी। IRGC के एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसूसी कहते हैं, ईरान पर हमले के लिए हमसाया ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो मशरिक़ वुस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन ने ईरान पर हमला किया तो जहां भी ईरानी अवाम कहेंगे वही जगह कार्रवाई का हदफ होगी। हाईकोर्ट के जजेस की मर्जी के बगैर दूसरे सूबों में ट्रांसफर से मुतालिक आईनी तरमीम पर अमल दरामद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने के लिए 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास तलब। सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी करेंगे। अगले मरहले में लाहौर हाईकोर्ट से जजेस को ट्रांसफर किया जाएगा। 2 जजेस को लाहौर हाईकोर्ट, बाकी 3 जजेस को बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ट्रांसफर किया जाएगा।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत वजारत दिफा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए इजलास। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरीज दाखिला और दिफा की शिरकत। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन मशीनरी नस्ब की जाएगी। जॉइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर दाखिला का मुसाफिरों को तेज तर क्लियरेंस और आसान सफरी सहूलतों की फराहमी पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, एक ही स्कैनर पर तमाम इदारों की मुश्तरका चेकिंग से वक्त की बचत मुमकिन होगी।